चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना। आपके लग्न की बात करूं तो आपके लग्न का जो काफ़ी ज़्यादा टाइम से जो मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अप एंड डाउन भी देखे, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल लॉसेस भी देखे। अब ये लास्ट का जो महीना है साल का, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके आ रहा है। विंशोत्तरी महादशांतर प्रत्यंतर दशा आपकी जो भी ग्रह की है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके जो बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है वो उसके बाद आता है कि वो किस तरीके का रिजल्ट देंगे। अब जैसे लग्न में आपके राहु देव हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, शनिदेव मार्गी हैं, मीन राशि में हैं। पूरे दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव मिलेगा, अब आगे क्योंकि बढ़ रहे हैं, कि आपको लाभ होना शुरू होंगे। कहाँ से? विदेशों से, या कुछ ऐसा एमएनसी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं कुछ, या फिर आप आईटी सेक्टर में हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, इवन लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, कुछ रिलेटेड टू पुलिस सर्विस, लॉ की फील्ड में हैं किसी, इवन मैं डॉक्टर बोल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं हीलर्स की बात करूँगी, ठीक है? तो उनकी बात करूँगी तो यहाँ पर तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं उन सब के लिए भी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वॉलंटियर कर सकते हैं, सेल्फलेस काम करने के लिए, चैरिटी कर सकते हैं, ये सब काम के लिए। कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील कर रहे थे अपने जीवन में, इस समय में कुछ ऐसा बदलाव था, जीवन में कुछ परेशानियां भी थी, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अपने जीवन में अपनी तरक्की के लिए अपने ऊपर फोकस कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी था। शनिदेव 12वें भाव, तो कहीं ना कहीं अब जब ये ट्रांजिट हो रहा है, उसी के साथ साथ बृहस्पति देव का आपके तीसरे भाव में ट्रांजिट हो रहा है, वक्री है, चेष्टा बल है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग जो ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं या ऐसे अभी काम में हैं जहाँ पे वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, मास्टर्स, पीएचडी, या फॉरेन जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय अब आगे के लिए कुछ अच्छा बदलाव दे सकता है। आपका दिसंबर में कुछ ऐसा इंडिकेशन है, आप ट्रैवल कर सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, करियर के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए अपने जीवन में। शादी हो सकती है इस समय में, शादी हो गई है तो अपने स्पाउस के साथ आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके या हायर एजुकेशन को लेके। लेकिन आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी यहाँ पे। आपके जो सिबलिंग्स हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उनके भी प्रमोशन की यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे आपके स्पाउस की भी प्रमोशन की बात करता है, पिता की भी प्रमोशन की बात करता है जीवन में। तो ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी अच्छा है, और आपके लिए खासकर जैसे मैंने बोला, समय दिसंबर का बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर मैं मंगल देव की बात करूं, मंगल देव पंचम भाव में भले ही नीच के हैं, लेकिन मंगल देव आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर आपके पिता के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए अच्छा है। आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। बच्चों का कुछ नया शुरू हो सकता है इस समय में, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं जो बच्चे हैं या जिनके बच्चे हैं स्वयं। आप अगर लग्न है, मीन लग्न है, आपके बच्चे जा सकते हैं एजुकेशन के लिए, या फिर आप खुद अगर अभी चाइल्ड हैं तो आप भी एजुकेशन के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स का काम कर सकते हैं इस समय, इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग सेलिंग का काम कर सकते हैं अगर आपका फैमिली बिजनेस है। थोड़ा सा वाइफ या हस्बैंड, जो भी आपके स्पाउस हैं, उनसे जो डिफरेंसेस हुए, सेपरेशन हुआ, केतु देव सप्तम भाव में है, या आप दूसरों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी आप अपनी शादी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या शादी करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं यहाँ पर इंडिकेशन है कि आपकी चीज़ें सही होंगी, शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी चीज़ें सही होंगी। साथ में जो शादी का योग नहीं बन पा रहा था, आगे जाके शादी के योग भी बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर दिसंबर से ही उसका प्रभाव आपको मिलने लगेगा। इसी के साथ, क्योंकि मंगल देव आपके कर्क राशि में है और वो भी आपके पंचम भाव में, वो वक्री भी हो जाएंगे 7 दिसंबर को, चेष्टा बल उनका ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध देव आपके नवम भाव में रहेंगे पूरे ही महीने, और 16 दिसंबर को मार्गी भी हो रहे हैं। यहाँ पे 15 दिसंबर तक बुध देव के साथ सूर्य देव भी रहेंगे जो छठे भाव के मालिक हैं। पिता को कोई कोर्ट केस लिटिगेशन में फ़ायदा, पदोन्नति, पिता की कोर्ट केस लिटिगेशन में उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन थोड़ी हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। फिर ये आपके भी कार्य क्षेत्र में, छठा भाव आपका कार्य क्षेत्र है, जो जॉब करते हैं उसमें आपकी पदोन्नति, बदलाव, हायर एजुकेशन की तरफ, एकेडमिक्स में जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं उसके लिए अच्छा है।
तो इन सभी चीज़ों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। फिर यही सूर्यदेव 15 दिसंबर को धनु राशि में चले जाएँगे। अब इसको मैं क्यों कह रही हूँ अच्छा है नवम भाव में जब तक कि ये दोनों जन युति करके हैं, सामने से बृहस्पति देव भी क्योंकि बृहस्पति देव का चेष्टा बल बहुत है। नवम भाव को देख रहे हैं, वहाँ पे बुध देव भी हैं, सूर्य देव भी हैं, बढ़ाएँगे, एक्सपैंड करेंगे, चीज़ें आपके पिता के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी अचानक से। आपने कुछ लोन पे लिया था, पिता ने या आपने कुछ भी, आपके वो अटके हुए काम हो जाएँगे। कुछ ऐसा था जो प्रॉपर्टी थी, लोन पे थी, ऋण पे थी, दी हुई थी, कुछ भी ऐसा फँसा हुआ था, उसके कोई कोर्ट केस था किसी से भी जुड़ा हुआ, वो उसको विन कर जाएँगे आप। कोई जॉब थी, कॉम्पिटिशन था, उसको विन करके कहीं पद बढ़ सकता है, आपका भी, आपके पिता का भी। फिर उसके बाद ये सूर्यदेव जब छठे भाव के मालिक होके जब आपके दसम भाव में जाएँगे, बुधदेव वहीं रहेंगे, मार्गी हो जाएँगे 16 दिसंबर से। ये भी समय बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव मकर राशि में होंगे। मकर राशि कहाँ पे आती है? मकर राशि आपके 11 भाव में होती है। वो 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे 28 दिसंबर तक। धन का लाभ कराने की बात करते हैं। आपको धन का लाभ होगा, बृहस्पति देव भी दृष्टि देंगे, धन का बहुत बड़ा लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, चाहे वो शादी से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, पढ़ाई से जुड़ी हो, करियर से जुड़ी हो, या कोई भी चीज़ ऐसी फंसी हुई थी जो आपके जीवन में या आपके परिवार में ऐसी थी, कोई तकलीफ थी, परेशानी थी, वो सब इच्छाओं को पूर्ण कराएंगे। धन से खासकर जुड़ी हुई, करियर से जुड़ी हुई, क्योंकि शुक्र देव रहेंगे, दृष्टि बृहस्पति देव की रहेगी। जब भी बृहस्पति देव शुक्र देव एक साथ जुड़ते हैं तो ये जो लोग म्यूज़िक में काम करते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, क्रिएटिव फील्ड में, जो लोग कंसल्टेंसी में काम करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं किसी भी तरीके की, टीचिंग में हैं, गाइडेंस में हैं, फाइनेंस के काम करते हैं कोई भी, उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है ये समय। किसी जीव के आगमन से आपकी ज़िंदगी में किसी जीव क्या है? मनुष्य है, चाहे वो बच्चे के फॉर्म में हो, चाहे शादी में आपका स्पाउस है, उसके आगमन से आपके घर में धन का आगमन होगा। उसके आने से आपके घर में धन का आगमन होगा, इसका इंडिकेशन भी है ये इस समय में, दिसंबर में। फिर यही शुक्रदेव 28 दिसंबर को कुंभ राशि में चले जाएँगे। कहाँ पर? आपके 12वें भाव पे, और साथ में वहाँ पर शनिदेव भी होंगे। अब ये जो युति होगी, ये आपको धन दिलाएगी, धन खर्च भी कराएगी। कैसे? धन खर्च होगा लेकिन आपके अच्छे कार्यों में होगा। शुक्रदेव कहाँ के? आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक हैं। विपरीत राजयोग बनेगा, ट्रैवल होंगे, खासकर ट्रैवल की वजह से खर्च होगा, तो इसका इंडिकेशन है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का ध्यान रखना है? 2 चीज़ें। जब सूर्यदेव छठे भाव के मालिक होके नवम भाव में रहेंगे, पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर साथ में जो बुध देव हैं वो चौथे भाव के मालिक होके नवम भाव में रहेंगे, और वो भी छठे भाव के मालिक के साथ माता की भी हेल्थ का, अपने माइंड का, अपने मन का भी आपको ध्यान रखना है, अपने इंटेलेक्ट का भी। खासकर जब तक कि बुधदेव वक्री रहेंगे नवम भाव में, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम मत करिएगा, थोड़ा बहुत रुक के करिएगा। 10 तारीख तक तो खासकर मत करिएगा, थोड़ा 10 से 16-15 के बीच में आप कर सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं केतु देव की, तो केतु देव के बारे में मैंने पहले ही बोला है, बृहस्पति देव चेष्टा बली होकर उनको दृष्टि भी दे रहे हैं, तो प्रभाव केतु देव का उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की जिनकी कुंडली में इस वक्त डाइवोर्स का योग बना हुआ था, सेपरेशन का योग बना हुआ था, उनका सेपरेशन तो ज़रूर होगा, और कोर्ट केस लिटिगेशन तक बात पहुंच गई थी, तो वो शायद उसमें विन कर जाएं, इसकी सिचुएशन भी यहाँ पर दिखती है। अब इसी तरीके से इसी चीज़ को संक्षेप में हेल्थ वेल्थ मैरिज रिलेशनशिप करियर के लिए बात करते हैं। हेल्थ की बात करते हैं, मैंने वैसे ही इंडिकेट किया, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखना है, और आपकी हेल्थ थोड़ा सा मेंटली आपका, क्योंकि बुध है, इंटेलेक्ट का प्लैनेट है, मेंटली हो सकता है आप थोड़े से नर्वस फील करें, एंग्जाइटी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, या घबराहट। राहु देव पहले भाव में है, क्या होता है? घबराहट देते हैं इंसान को, एंग्जाइटी देते हैं, नर्वस करते हैं चीज़ों के लिए। आपको लगता है सब खराब हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस समय, तो इसी तरीके से आपको अपनी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बोला, राहु देव पहले भाव में होते हैं, एंग्जाइटी, टेंशन देते हैं, नर्वसनेस देते हैं, क्योंकि घबराहट होती है इंसान को। जब जब भी राहु देव की मैंने देखा है अंतर्दशा खासकर आती है लोगों के जीवन में, उनको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन, घबराहट, अब क्या होगा, सब कुछ खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो लग्न में भी जब ट्रांजिट करते हैं तो कुछ ऐसा ही होगा। तो आप गोमेद पहन सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं 108 बार डेली, जो बीट्स आती हैं रुद्राक्ष की माला उसमें, और आप जल में सेसमे सीड्स, ब्लैक सेसमे सीड्स डाल के उनको अर्पित कर सकते हैं, काले तिल डाल के।
तो इससे आपको लाभ मिलेगा। आप कहीं न कहीं अगर आपका मन परेशान हो रहा है, तो उसके लिए बीपी लो हाई होने लग जाता है, ख़ासकर जब राहु प्रभावित करता है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं आपके वेल्थ की। वेल्थ को लेकर अगर बात करें तो दूसरा भाव इस वक़्त आपका मंगल देव की राशि आती है, तो वो नीच के हैं और कहीं न कहीं क्योंकि आपके पंचम भाव में नीच के हैं, तो इसलिए यहाँ पे त्रिकोण के हैं, तो आपको प्रभाव अच्छा देंगे और साथ में नवम भाव के भी मालिक बनते हैं, तो इसलिए प्रभाव अच्छा मिलेगा इसमें। टेक्निकल फील्ड में जो लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। और साथ में टेक्निकल स्किल्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और टीचिंग के लिए भी अगर आप जाना चाहते हैं, वो भी टेक्निकल स्किल्स की, उसके लिए भी अच्छा है। रियल एस्टेट ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है, कुछ ऐसा बिज़नेस भी करते हैं अगर आप, तो वो भी समय अच्छा है। फिर वेल्थ इन्हीं तरीकों से आने के इंडिकेशन सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तीसरा भाव भी अगर ध्यान दें तो वहाँ पर आपके बृहस्पति देव हैं। तीसरा भाव आपका उपचय भाव है, वहाँ से उनकी दृष्टि जो है आपके नवम भाव 11वें भाव पे और सप्तम भाव पे। 11वां भाव भी उपचय भाव है, तो कहीं न कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति ज़रूर होगी, धन का आगमन भी होगा। दसम भाव में सूर्य देव भी रहेंगे और सूर्य देव रहेंगे और शुक्र देव आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो ये कहीं न कहीं आपके उपजय भाव को बहुत एक्टिव कर रहा है। उपजय भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, 11वां भाव होता है। तीसरे भाव में जो आपकी राशि आती है वो सूर्य देव की है। सूर्य देव भी ट्रांज़िट नवम भाव से और दसम भाव से करेंगे। तो ये सारा ही समय कुछ ऐसा है जहाँ पर आप जो इच्छाएँ हैं आपकी, जिस भी तरह की इच्छाएँ हैं धन को लेके, किसी भी तरीके की कोई इच्छा है आपकी, षड रिपुज़ है जीवन में, आप चाहते हैं आपके पास खाने को अच्छा मिले, पार्टी करें, एन्जॉय करें, अच्छा पैसा हो, लग्ज़री हो, तो इन सब चीज़ों के लिए, कम्फ़र्ट्स के लिए उपचय भाव का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इस समय में वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आपको लाभ ज़रूर होगा। फिर इसी तरीके से बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप की। मैरिज के लिए जो मैरिड हैं, वहाँ पे सेपरेशन मुझे दिख रहा है क्योंकि केतु देव का ट्रांज़िट हो रहा है, कोर्ट केस लिटिगेशन तक किसी की बात चली गई हो तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन जिनके योग नहीं है डाइवोर्स का कुंडली में, उनके लिए यहाँ पर समय सही होता दिखेगा। आपकी अब जो परेशानियाँ चल रही थी शादी में, वो दूर होती जाएँगी। आप दोनों के बीच में मधुरता आएगी, आप लोग अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे। जिनके शादी के योग हैं, शादी करना चाह रहे थे, अभी तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका मन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अपने में ही थे। अब कहीं न कहीं आप ध्यान देंगे और शादी के योग ये आगे बन रहे हैं, जो आप दिसंबर से ही अपने पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर चांस बन रहा है। फिर अगर ध्यान दें जो लोग लव रिलेशनशिप में, अब मंगल देव नीच के हैं वो पंचम भाव में, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप होना, इस तरीके के इंडिकेशन है। बच्चों के साथ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उनका जो, अगर आप पढ़ाई में हैं, बेसिक एजुकेशन में, तो आपका मन ना लगना, अ, इंटेलेक्ट में आपका ध्यान ना लगना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना इस समय में, इसके इंडिकेशन है। उसके लिए आप जो चीज़ कर सकते हैं वो है मंत्र साधना करना। आप पूजा पाठ करते हो, उसमें मंत्र साधना, मंत्र जप करोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से फिर अगर ध्यान दें कि आपके चाइल्ड बर्थ के लिए, तो चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पर चंद्रदेव की राशि आती है, जहाँ पे मंगल देव हैं। यहाँ पर आपके चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन हैं, क्योंकि शुक्र देव भी देख रहे हैं। पर क्योंकि मंगल देव हैं, तो ये सी सेक्शन को इंडिकेट करेंगे, साथ में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पे मंगल देव हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ आपको ट्रबल होगा, फिर चाइल्ड बर्थ होगा। इस तरीके के इंडिकेशन दिखते हैं। खासकर कट का तो सिग्निफाई ज़रूर करते हैं कट को, और सर्जरी को मंगल देव, तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। कट को तो डेफ़िनेटली करते हैं। केतु देव के साथ होता तो प्रॉपर पूरी तरीके की सर्जरी हो जाती, लेकिन मंगल देव है, वहाँ प्रेज़ेंट है, तो इसलिए कुछ ना कुछ कट के बाद या थोड़ी-सी परेशानी के बाद ही, कष्ट के बाद ही चाइल्ड बर्थ का इंडिकेशन देते हैं। लेकिन इंडिकेशन है। फिर करियर की बात करते हैं। करियर के लिए अगर ध्यान दें, तो यहाँ पे जो छठा भाव है, छठे भाव के मालिक यहाँ पे बनते हैं आपके सूर्यदेव, वो नवम भाव में जा रहे हैं, तो पदोन्नति है। पिता के लिए भी मैंने बोला था, कोर्ट केस लिटिगेशन कोई है या पदोन्नति होनी है, कोई वो गवर्नमेंट जॉब में है, कुछ भी है, उनके लिए वो समय अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। बदलाव की बात कर रहा है, फिर वही सूर्यदेव आपके दसम भाव में भी जाएँगे, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई कॉम्पिटिशन दिया था गवर्नमेंट सर्विसेज़ का या एकेडमिक्स का, उन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। फिर जो लोग व्यापार में हैं, व्यापार में चीज़ें अब सुधरेंगी। अगर आपका व्यापार बिगड़ा हुआ था अभी तक, क्योंकि जो जैसा हाल स्पाउस के साथ, वही इंडिकेशन व्यापार में बता रहे हैं। व्यापार में भी अगर चीज़ें बिगड़ी हुई थी, तो वो अब सुधरने लगेंगी आपकी। बहुत ज़्यादा सुधरेंगी और ख़ासकर धन का भी लाभ होगा आपको।
क्योंकि बृहस्पति देव और शुक्रदेव की भी युति हो रही है। जो ये युति है, ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि नवम दृष्टि जा रही है बृहस्पति देव की चेष्टा बलि होके शुक्रदेव पे, तो पूरे ही माह आपको धन का लाभ ज़रूर होगा। तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा पेड कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।